नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान पाठ 4 सजीवों में पोषण इसके स्वाध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है भोजन के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण करो। अर्थात जो प्राणी जिस प्रणाली में आता है उसमें उसको रखना है, शाकाहारी, मांसाहारी, इस तरह से। जिसमें दिया है बाघ, गाय, गिद्ध, जीवाणु, हिरण, बकरी, मनुष्य, कवक, सिंह, भैंस, गौरैया, मेढक, तिलचट्टा और किलनी। तो सबसे पहले हम 4 प्रकार बना लेंगे। शाकाहारी लिखेंगे, शाकाहारी प्राणी, और डैश करके उसमें कौन कौन से आते हैं देखिए, गाय, हिरण, बकरी, भैंस। ओके। फिर आते हैं मांसाहारी। तो मांसाहारी में कौन कौन आएगा, बाघ, सिंह, मेढक। तीसरा है सर्वाहारी, सर्वभक्षी प्राणी। इसमें मनुष्य, तिलचट्टा और गौरैया। ठीक है, ये शाकाहारी भी होते हैं, अनाज भी खाते हैं और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। मृतोपजीवी में कवक, और परजीवी किलनी और जीवाणु। और सफाई करता प्राणी होता है कौन, गिद्ध। ओके। दूसरा प्रश्न है जोड़ियाँ मिलाओ। इसमें समूह अ में लिखा है परजीवी वनस्पति, कीटभक्षी वनस्पति, मृतोपजीवी वनस्पति और सहजीवी वनस्पति। तो सबसे हमने सिर्फ उत्तर ही लिखा है सामने। परजीवी वनस्पति का अमरबेल, कीटभक्षी वनस्पति ड्रॉसेरा, मृतोपजीवी वनस्पति कुकुरमुत्ता, सहजीवी वनस्पति पत्थर फूल। ओके। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है कि सजीवों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। इसके बारे में हमने पढ़ा भी था पीछे। उत्तर है पहला, कार्य करने हेतु ऊर्जा की आपूर्ति करना। दूसरा, शरीर की वृद्धि और विकास। तीसरा, कोशिकाओं की छीजन दूर करना और ऊतकों की देखभाल करना। और चौथा है बीमारियों का प्रतिकार करके शरीर को रोगों से बचाना। ओके। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर कि वनस्पतियों की भोजन तैयार करने की प्रक्रिया स्पष्ट करो। यानी वनस्पतियां अपना भोजन कैसे बनाती हैं। तो वनस्पतियां जमीन में स्थित पानी, पोषक तत्व, हवा और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, इनका उपयोग करके पर्णहरित और सूर्य प्रकाश की सहायता से पत्तियां अपना भोजन बनाती। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस उत्तर को लिखने के बाद नीचे वो जो रासायनिक सूत्र लिखा हुआ था वो भी लिख लीजिएगा, और राइट साइड में जो फिगर ड्रॉ किया गया था वो भी आपको ड्रॉ करना है। मैंने पढ़ाते समय भी आपको समझाया था। आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। लिखा है परपोषी वनस्पतियां क्या हैं, और परपोषी वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार उदाहरण सहित लिखो। तो देखिए, जिन वनस्पतियों की अन्य सजीवों के शरीर में या फिर शरीर पर वृद्धि होती है, जो उन सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं, उन्हें परजीवी वनस्पतियां कहते हैं। उदाहरण वृक्षादनी, अमरबेल इत्यादि। ओके। दूसरा प्रश्न आता है नेक्स्ट, प्राणियों में पोषण के अलग अलग सोपान स्पष्ट करो। यानी क्या क्या स्टेप्स होते हैं जब प्राणी भोजन ग्रहण करता है। तो प्राणियों में पोषण के सोपान, ये भी हमने पढ़ाते समय आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। पहला होता है अन्न ग्रहण, यानी शरीर द्वारा भोजन को ग्रहण करना। जब आप मुंह में अन्न डालते हैं तो वो पहला सोपान हो गया, अन्न ग्रहण। दूसरा पाचन, यानी भोजन का रूपांतरण घुलनशील पदार्थों में होने की प्रक्रिया को अन्न का पाचन कहते हैं। तीसरा है अवशोषण, यानी पाचन के उपरांत तैयार हुए घुलनशील पदार्थ का रक्त में अवशोषित होना। चौथा है स्वांगीकरण, अर्थात अवशोषित घुलनशील पोषक तत्वों का शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों में परिवर्तन और ऊर्जा निर्मिति। और पांचवा है उत्सर्जन, यानी अपचित तथा अशोषित अन्न पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना। ओके। आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर।
कारण स्पष्ट करो। कारण स्पष्ट करो में पहला प्रश्न है, कीटभक्षी वनस्पति का रंग आकर्षक क्यों होता है? ठीक है, तो कीटभक्षी वनस्पति की पत्तियां आकर्षक और लाल रंग की होती हैं और इनकी कोरों पर महीन रेशेदार तंतु होते हैं। इन तंतुओं पर कीटकों को आकर्षित करने वाले चिपचिपे पदार्थ होते हैं जिससे वे कीटकों को आकर्षित करती हैं। इसीलिए कीटभक्षी वनस्पतियों का रंग आकर्षक होता है। इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। ओके, आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तितली की नली जैसी लंबी सूंड होती है। तो उत्तर क्या बनेगा कि तितली को नली जैसी लंबी सूंड होती है जिसका उपयोग करके वह भोजन ग्रहण करती है। आप समझते हैं फूलों का रस चूसने के लिए उसे इस सूंड का उपयोग करना होता है। आते हैं प्रश्न नंबर 5। वनस्पति तथा प्राणी के पोषण पद्धति के अनुसार प्रवाह तख्ता तैयार करो। ये प्रवाह तख्ता आपके सामने है। सबसे ऊपर आप लिखेंगे पोषण, उसके 2 भाग होते हैं जिसमें आएगा एक वनस्पति, दूसरा प्राणी। वनस्पतियों में 3 प्रकार, स्वयंपोषी, परपोषी और सहजीवी। और प्राणियों में 3 प्रकार, प्राणी समभोजी, मृतोपजीवी और परजीवी। ये जो परपोषी वाला कॉलम है वनस्पतियों में, इसके भी 2 प्रकार लिखेगा, कीटभक्षी वनस्पति और मृतोपजीवी वनस्पति। और परजीवी जो प्राणी हैं इसमें बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी, इस तरह से 2 भाग करिएगा। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। सोचो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, हम घर में अलग अलग अन्न पदार्थ बनाते हैं, इस आधार पर क्या हम स्वयंपोषी हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि जो अन्न पदार्थ हम बनाते हैं वह या तो वनस्पतियों से प्राप्त होता है या फिर किसी प्राणी से प्राप्त होता है, यानी हम भोजन के लिए दूसरों पर ही आश्रित हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। स्वयंपोषी और परपोषी सजीवों में किसकी संख्या अधिक होती है और क्यों? तो सजीवों में स्वयंपोषी सजीवों की संख्या अधिक होती है क्योंकि परपोषी सजीव स्वयंपोषी सजीवों पर ही निर्भर होते हैं। ओके, आते हैं प्रश्न नंबर 3। मरुस्थलीय भागों में परपोषी सजीवों की संख्या कम पाई जाती है, परंतु समुद्र में अधिक संख्या में परजीवी परपोषी पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर है कि मरुस्थलीय भागों में स्वयंपोषी सजीव कम पाए जाते हैं और समुद्र में अधिक पाए जाते हैं। इसलिए मरुस्थलीय प्रदेशों में परपोषी सजीवों की संख्या कम होती है और समुद्र में परपोषी भी अधिक पाए जाते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है, हरे अंगों के अतिरिक्त वनस्पति के अन्य अंगों में अन्न की निर्मित क्यों नहीं होती? इसका सरल सा उत्तर होगा कि वनस्पतियों के हरे अंगों में पर्णहरित होता है जिससे अन्न की निर्मित होती है। दूसरे भागों में पर्णहरित नहीं होता, इसीलिए अन्न की निर्मित नहीं हो पाती, क्योंकि भोजन निर्माण के लिए पर्णहरित का होना भी बहुत आवश्यक है। अब अंतिम प्रश्न है कि बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी सजीवों में उनसे किस तरह नुकसान होता है? तो बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी सजीव ये जिस सजीव पर भी रहते हैं उसी सजीव का रक्त चूस करके अपना पोषण करते हैं। इस तरह से ये जिस भी सजीव के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर हो उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ओके, थैंक यू बच्चों।